नाफे की मंडी में बात करेंगे उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित सिंह जी से। वो हमारे साथ मौजूद है, लाइव मौजूद है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए। सबसे पहला मेरा सवाल होगा प्याज को लेकर, क्योंकि प्याज को लेकर एक के बाद एक आप लोगों ने काफी फैसले लिए। सरकार ने जिस तरह से एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई, फिर किसानों के लिए आप लोगों ने 2410 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर यह भी ऐलान किया कि किसानों से खरीदारी होगी। लेकिन कल खबर ये आ रही थी, कई सारे किसानों ने फोन भी किया था, उनकी शिकायत ये थी कि सरकार ने जो भाव तय किए थे वो भाव उनको ग्राउंड पर नहीं मिल रहे हैं। किसानों की इस शिकायत को आप कैसे दूर करेंगे रोहित जी? ये बिल्कुल गलत है, और जो भाव तय किए गए हैं और जिनका अनुमोदन माननीय मंत्री जी के स्तर पर भी हुआ है, उस पर नाफेड और एनसीसीएफ हमारी दो एजेंसियां जो खरीद करती हैं उनको स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं कि वो इस पर करें। और मैंने दोनों ही एमडी से लगातार बात कर रहा हूँ, आज सुबह भी बात करी है, और इसमें कोई गड़बड़ी की कोई आशंका ही नहीं है। बीच में कुछ तत्व हैं, सम ऑफ द ट्रेडर्स दे आर ट्राइंग टू स्पॉइल द एटमॉस्फेयर, बट वी विल टेक केयर ऑफ दैट टू। मिडिल मैन है जो किसानों को जो भाव सरकार देना चाहती है 2410 रुपए, काफी अच्छा भाव है। 24 रुपए से प्रति किलो के ज्यादा अगर भाव किसानों को मिलते हो डेफिनेटली काफी अच्छा भाव है। वो एक्सपोर्ट मार्केट में भी जाएंगे तो इस तरह के भाव उनको नहीं मिलेंगे। तो सरकार की कोशिश हो रही है, लेकिन कुछ ट्रेडर, कुछ मिडिल मैन की वजह से किसान वो भाव लेने में दिक्कत हो रही है। लेकिन सरकार फिर से इंटरवीन करेगी और इस मामले को ठीक करेगी। अब अगला मेरा सवाल सर होगा शुगर को लेकर। मार्केट में काफी बज़ चल रहे हैं कि अगले सीजन में जब हम जाएंगे, क्योंकि बुआई का एरिया अगर आप पिछले साल से देखें शुगर केन की तो काफी अच्छी है, 1.5 से 2% ज्यादा बुआई का एरिया दिख रहा है। लेकिन उत्पादन को लेकर, यील्ड को लेकर चिंता है, क्योंकि जितने भी बड़े मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है, चाहे वो यूपी हो, कर्नाटक हो या बाकी के जो राज्य हैं, वहां पर भी बारिश कम हो रही है। तो और अगस्त की बारिश से चिंता काफी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में आपको लग रहा है कि शुगर एक्सपोर्ट फिर बैन किया जा सकता है? क्या संकेत मिल रहे हैं सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। और जो आपने संभावनाएं बताई हैं वो ऐसी सरकार में ऐसी कोई सोच नहीं है, एंड आई थिंक इट इज़ जस्ट स्पेकुलेशन। देखिए, ये जो कमोडिटी का मार्केट होता है ना, इसमें कई बार इस तरह की खबरें फैलाने के प्रयास किए जाते हैं कई तत्वों द्वारा। तो हमको और आपको इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और जो सही स्थिति है वो सरकारी आंकड़ों में स्पष्ट हो जाएगी, और ऐसी कोई अभी अपेक्षा नहीं है जैसा आपने फरमाया। सरकार के भीतर इस तरह की कोई भी चर्चा नहीं चल रही है कि शुगर एक्सपोर्ट बैन किया जाएगा, क्योंकि नई फसल अभी आने में टाइम है। शुगर का जो सीजन होता है वो 1 अक्टूबर से लेकर 30 सितंबर तक होता है। तो नए सीजन की फसल सरकार देखेगी, क्या अनुमान आ रहा है, क्या एस्टिमेट्स आ रहे हैं, उसके बाद क्या सरप्लस देश के लिए बचता है, क्योंकि ब्लेंडिंग जो इथेनॉल है उसके लिए भी डाइवर्जन होता है। तो ये भी सरकार को देखना पड़ता है। रोहित जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? इंटरप्ट कर रहा हूं मैं। हाँ, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप अगला सवाल पूछें उससे पहले लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। कमोडिटी चाहे कोई भी हो, उसकी जो उपलब्धता है वो घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कैसे सुनिश्चित हो, ये हमेशा सरकार की प्राथमिकता रही है। और इसीलिए अब घरेलू उपलब्धता क्या होती है? घरेलू उपलब्धता होती है हमारा जो घरेलू उत्पादन है, प्रोडक्शन प्लस इंपोर्ट, ये उपलब्धता है। और घरेलू जो खपत है वो है खपत प्लस एक्सपोर्ट। सो इन दोनों पर लगातार प्रतिदिन नज़र रखी जाती है, प्रति सप्ताह इसका विश्लेषण होता है, और इसीलिए इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। दूसरी बात, हमें स्पष्ट रूप से उच्चतम स्तर से निर्देश हैं कि किसानों का जो हित है वो सर्वोपरि है। किसान की जो इनपुट कॉस्ट है, जो कुछ कमोडिटीज़ में एमएसपी के माध्यम से डिटरमिन होके एड्रेस होती है समस्या, किसानों को किसी भी कीमत पर उनकी जो रेम्यूनरेशन है, उनकी जो भरपाई है वो सुचारू रूप से होनी चाहिए। ये सरकार की स्पष्ट मंशा है और हमें स्पष्ट निर्देश हैं। जो अभी प्याज में हुआ, अब उस दिन जिस दिन 24 रुपये 10 पैसे या 2410 रुपये पर क्विंटल की घोषणा हुई, उस दिन एक्सपोर्ट का एफओबी रेट $320 था। $320 को अगर ट्रांसलेट करें तो किसान के पास अगर मिडिल मैन पूरा बेनिफिट ट्रांसफ़र करे फिर भी 18 रुपये की कॉस्ट आ रही थी।
18 की बजाय उनको हम 24 दे रहे हैं, तो इसमें कहाँ से असंतोष का जरा भी गुंजाइश है, ये मुझे नहीं समझ में आता। यह जरूर है कि कुछ जो मिडिल मैन है, कुछ जो ट्रेडर हैं, सारे ट्रेडर नहीं, बहुत सारे ट्रेडर अच्छे होते हैं, बट कुछ हमेशा ऐसे होते हैं जो विपरीत परिस्थितियों का, कठिन परिस्थितियों का फ़ायदा उठाने के प्रयास में रहते हैं। उनको ज़रूर तकलीफ़ हो रही है, तो उस तकलीफ़ का तो हमारे पास कोई निवारण नहीं है। हमारे दोनों एजेंसीज नाफेड और एनसीसीएफ फार्म गेट से 2410 रुपये पे ले रहे हैं। मेरे पास आंकड़े हैं और आज भी लेंगे, और इसमें किसानों को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए और उनको उचित कीमतें कॉम्पनसेशन के रूप में मिलेंगी फॉर पर केजी ऑफ अनियंस। ये मैं सरकार की तरफ से सशक्त रूप से आश्वस्त करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। चिंता करने की बात नहीं है। जो भाव अगर उनको कम कोई दे भी रहा है तो सरकार इसमें प्रयास कर रही है कि किसानों को कम से कम जो 2410 रुपये प्रति क्विंटल का जो भाव सरकार ने तय किया है उसी भाव पर किसानों से खरीदारी हो। चलिए, आपने शुगर की क्लैरिटी दे दी कि अभी कुछ भी विचार नहीं हो रहा है, लेकिन एक बात आपने साफ कर दी कि पहले जो घरेलू खपत है उसे देखना पड़ेगा, और साल में 275 लाख टन से 280 लाख टन का शुगर का खपत हमारे यहाँ घरेलू बाजार में भी है। उसके बाद फिर बाहर एक्सपोर्ट के बारे में सोचा जाता है, क्योंकि घरेलू प्राथमिकता सबसे ज़्यादा है। सर, अब दाल की बात कर लेते हैं। दालों के बुआई के जो अब तक के नंबर हैं वो काफ़ी कमज़ोर दिख रहे हैं। तुअर को लेकर सबसे ज़्यादा चिंता है, उसके बाद चिंता है उड़द के। पिछले एक साल में दोनों ही दालों के दाम 30% के आसपास तुअर के बढ़े हैं, और उड़द के दाम भी करीब करीब 12-15% के आसपास ये भी एक साल में बढ़ चुके हैं। क्या लग रहा है, सितंबर से इंपोर्ट जब अफ्रीकी देशों से आएगी तुअर की, तो क्या दाम में कुछ कमी, नरमी आएगी? क्योंकि तुअर के दाम काफी ज्यादा अब दिख रहे हैं। देखिए, जो दालों का जो सिनेरियो है उसको मैं उचित कॉन्टेक्स्ट में आपको निवेदन करना चाहता हूँ। भारत में सभी दालों को अगर मिला लें तो लगभग 280 लाख टन दालों की खपत होती है, कंजम्पशन, और प्रोडक्शन हमारा 270 से 275 लाख के बीच में होता है कुल मिलाकर। तो लगभग 5 से 10 लाख की आयात की आवश्यकता रहती है अगर इसको पूरे संपूर्ण रूप से देखा जाए। परंतु चूंकि दालें कई प्रकार की होती हैं और भारत के विभिन्न जो भौगोलिक क्षेत्र हैं उसमें ईटिंग प्रेफरेंसेस के हिसाब से कंजम्पशन डिटरमिन होता है। अब जैसे तुअर का एग्जांपल लें, हमारी खपत एनुअल 44 लाख टन है और हमारा उत्पादन लगभग पिछले वर्ष 34 से 35 लाख टन हुआ। तो ये जो गैप है 9 से 10 लाख टन का, इसकी भरपाई आयात के माध्यम से ही हो सकती है। और जैसा आपने अभी सही कहा कि आयात म्यांमार और ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज से होता है। अभी ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ की क्रॉप हार्वेस्ट हो गई है और शिपमेंट्स वहाँ से आने शुरू भी हो गए हैं। तो आपने एकदम सही फरमाया, उसकी वजह से अभी दामों में स्थिरता आएगी। जहाँ तक अगले खरीफ की बुआई के आंकड़ों का संबंध है, तुअर की बुआई के आंकड़े पिछले वर्ष की अपेक्षा लगभग सिमिलर हैं, 1-2% इधर उधर हो सकते हैं। तो जितना प्रोडक्शन पिछले वर्ष हुआ था उसी के आसपास या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी और नए तरीक़ों से कई बार यील्ड ज़्यादा मिलती है। उड़द में ज़रूर थोड़ा सा कम बुआई हुई है, 8 से 9%, और उसको लेकर भी उड़द का वैसे भी जो कंजम्पशन और प्रोडक्शन का गैप है लगभग 6 से 7 लाख, वो हम 100% लगभग म्यांमार से ही आयातित करते हैं। तो अगर ओवरऑल उपलब्धता की बात करें, उत्पादन और आयात का जो पोटेंशियल है और जो दूसरे देशों में क्रॉप की स्थिति है या जो जिस स्थिति की अपेक्षा है, उसको मिलाकर उपलब्धता में कोई चैलेंज मुझे नहीं दिख रहा है। ये ज़रूर है कि अभी से जो सीज़न शुरू हो रहा है वो त्योहारी सीज़न है, और देयर इज़ ऑलवेज अ सीजनैलिटी व्हेन इट कम्स टू प्राइसेस, बिकॉज त्यौहार के सीज़न में कंजम्पशन ज़्यादा होता है और उसी के अनुसार थोड़ी प्राइसेस बढ़ती हैं। तो उस फैक्टर को अगर एक बार थोड़ा सा किनारे रख दें तो ओवरऑल उपलब्धता और उपलब्धता से रिलेटेड जो प्राइसेस की सिचुएशन है उसमें कोई बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है अगले 3-4 महीनों में दालों में, ऐसा मेरा मानना है। बाकी दाल के भी सप्लाई काफ़ी पर्याप्त है, चाहे वो मसूर को लेकर हो, कोई चिंता करने की बात नहीं है। ग्लोबल मार्केट में भी मसूर के दाम काफ़ी कम है और साथ ही सप्लाई भी ज़्यादा है, क्योंकि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से भी सप्लाई काफ़ी बड़ी है। और चना घरेलू बाजार में रिकॉर्ड उत्पादन तो हो ही रहा है, तो उससे वहाँ की सप्लाई नहीं है। हालांकि बाकी दालों के दाम तुअर की वजह से थोड़े बढ़ गए हैं, लेकिन सरकार को भरोसा है कि त्योहारी सीजन में कोई सप्लाई की कमी नहीं होगी। सर, अब अगला सवाल होगा गेहूं को लेकर। रोहित जी, गेहूं के इंपोर्ट पर विचार हो रहा है क्या सरकार में? क्योंकि अभी भाव
बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हुए हैं, लेकिन घरेलू बाजार में चिंता है, क्योंकि आप लोगों का, सरकार का जो अनुमान है 1127 लाख टन गेहूं के उत्पादन का अनुमान है, लेकिन इंडस्ट्री बॉडी जितनी है उनको लग रहा है कि सरकार के अनुमान से 10% कम गेहूं का उत्पादन हो सकता है। ऐसे में क्या ये सही समय है गेहूं का इंपोर्ट करके, क्योंकि बफर स्टॉक भी लगातार कम हो रहे हैं 10 साल के एवरेज से देखें तो। हालांकि जो नॉर्म्स है, सरकारी नॉर्म से ज़्यादा बफर ज़रूर दिख रहे हैं, लेकिन एवरेज से कम है। क्या इंपोर्ट पे कुछ विचार हो रहा है गेहूं के? आवाज कट रही। देखिए, आपकी आवाज़ जो थी पूरी स्पष्ट रूप से नहीं आई, बट फिर भी मैं समझ गया आपका जो प्रश्न है वो गेहूं की उपलब्धता के बारे में है। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि गेहूं की उपलब्धता में कोई चैलेंज नहीं है और इंपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं है और इसके बारे में कोई विचार नहीं हो रहा है। हमारा जो बफर स्टॉक है उसके ऊपर भी काफ़ी स्टॉक उपलब्ध है और इसीलिए, जैसा आपको विवेदित होगा, ओपन मार्केट सेल लगातार की जा रही है। और यदि बफर स्टॉक से हमारे पास अतिरिक्त स्टॉक नहीं होता तो हम ओपन मार्केट सेल को क्यों प्रमोट करते। तो गेहूं की जो उपलब्धता की स्थिति है, जो बफर स्टॉक अपेक्षित है 1 अप्रैल 24 को, और उसके ऊपर जो उपलब्ध है उसको हम मार्केट में निकाल रहे हैं। और जो दामों की जिस तरह की आप तेज़ी की बात कर रहे हैं, उतनी तेज़ी मैंने तो नहीं देखी है और ये कीमतें भी पूरी नियंत्रण में रहेगी, ऐसी हमारी अपेक्षा है। ओके। हालांकि अप्रैल के मुकाबले मैंने वो तुलना किया था, इसलिए दाम ज़्यादा दिख रहे होंगे, लेकिन आप लोगों की लगातार कोशिश है क्योंकि ओएमएसएस के जरिए लगातार बिक्री हो रही है। सर, अब चावल की बात कर लेते हैं। चावल की एक कैटेगरी जो नॉन बासमती वाइट राइस है, उसको आप लोगों ने बैन किया एक्सपोर्ट का। क्या आगे भी कोई एक्सपोर्ट वगैरह पे बैन या रिस्ट्रिक्शंस लगाने की प्लानिंग चल रही है क्या? देखिए, मैं फिर पिछले प्रश्न के जवाब की ओर आपको ले जाना चाहता हूँ। घरेलू बाजार में हमारे भारत के नागरिकों और उपभोक्ताओं के लिए उपलब्धता सुनिश्चित कराना, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और एक्सपोर्ट तो उसके बाद आता है। पहले हम अपने घरेलू स्तर पर उपलब्धता को सुनिश्चित करा लें, उसके तहत ये सारे निर्णय लिए जाते हैं। तो अभी जो निर्णय लिया गया है वो उसकी उपलब्धता जो नॉन बासमती राइस है उसकी देश में बनी रहे सुचारू रूप से, उस संदर्भ में लिया गया है। और इसमें मेरे ख्याल से इस समय परिवर्तन की कोई आवश्यकता दिख नहीं रही है। हालांकि जब उत्पादन के आंकड़े आएंगे तो इस पर लगातार साप्ताहिक रूप से हमारे सचिवों के स्तर पर, उसके ऊपर कैबिनेट सचिव महोदय के स्तर पर, और उसके ऊपर जो माननीय मंत्रीगणों का समूह है, जो गृह मंत्री जी जिसकी अध्यक्षता करते हैं, उनके स्तर पर इसकी लगातार पीरियोडिक रूप से समीक्षा होती है। और ओवरऑल जो वैश्विक स्थिति है और जो भारत की स्थिति है उसको देखकर उचित समय पर निर्णय लिए जाते हैं, इसीलिए कीमतों में स्थिरता बरकरार रहती है। ओके सर, अब टमाटर पर आते हैं। रोहित जी, टमाटर के दाम तेजी से कम हो रहे हैं, क्या आगे ये और भी कम हो सकते हैं? और सप्लाई की स्थिति, क्योंकि सप्लाई चेन की स्थिति भी बिगड़ने की वजह से भी दाम बढ़े और फसलों को नुकसान तो हुआ ही था। कई इलाके ऐसे थे जहां पे बारिश से नुकसान हुआ, कुछ जगहों पे बारिश हो ही नहीं रही थी। तो क्या आगे और दामों में नरमी आएगी क्या? ओवरऑल सब्जी और टमाटर को लेकर क्या आपका क्या टेक है सर इस पर? देखिए, मुझे लगता था कि आप टमाटर में दामों की कमी के लिए मुझे बधाई देंगे, लेकिन आपने नहीं दी तो मैं स्वयं ही ले लेता हूं उसको। टमाटर के दाम चूँकि एक सीजनैलिटी होती है इसमें, और कई बार सडनली बारिश हो जाए या कोई बीमारी आ जाए तो उस पर्टिकुलर कैलेंडर टाइम ऑफ द मंथ उसमें उपलब्धता में एकदम से कमी आ जाती है। तो इस बार जून जुलाई में वैसे भी उपलब्धता कमी रहती है, पर बहुत ज़ोरदार बारिश और विशेषकर हिमाचल प्रदेश में जो बारिश हुई और जो सड़कों का संपर्क टूटा, उस वजह से दिल्ली एनसीआर क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में उपलब्धता थोड़ी कम हो गई, तो दाम एकदम से स्पाइक कर गए। और जैसा कि आपको विदित है, गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया और हमने प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के माध्यम से सब्सिडाइज करके जिन क्षेत्रों में उत्पादन ज़्यादा था वहाँ से लाकर ट्रक्स के माध्यम से और बाज़ार को थोड़ा नरम होने के प्रयास किए, जिसमें हम सफल भी रहे। हमने पहले 90 रुपये से बेचना शुरू किया, फिर 80, फिर 70, फिर 60 और अब 40 पर बेच रहे हैं। और जैसी हमारे पास आज सुबह की रिपोर्ट है, अधिकतर शहरों में ये दाम कम हो रहे हैं। तो जैसे ही एब्सोल्यूट नॉर्मलसी आ जाएगी, हम बाज़ार में अनावश्यक रूप से इंटरवीन नहीं करेंगे, क्योंकि लेट द मार्केट प्ले ऑन दिस।
जब हमें ऐसा लगता है कि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी हुई है, then only we intervene. Our idea is never to tinker a normal market, but if we see कि कोई उसका फ़ायदा उठाने का प्रयास कर रहा है या उपभोक्ताओं को अनावश्यक रूप से तकलीफ हो रही है, तो फिर सरकार का ये फ़र्ज़ है कि उसमें इंटरवीन करें, और ऐसा ही हमने किया। जो ऐसा टमाटर में हुआ था वही लॉजिक, वही पैराडाइम हम प्याज में रेप्लिकेट कर रहे हैं। अभी एक तरफ तो हम किसानों को उचित दाम उपलब्ध हो इसलिए 24 रुपये 10 पैसे पर ख़रीद रहे हैं, और दूसरी तरफ जिन जगह दाम ज़्यादा हैं वहाँ होलसेल में भी और रिटेल सेल के माध्यम से उपलब्धता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं उचित दामों पर, ताकि प्याज की कीमतों में जो ऐसा कुछ लोगों द्वारा कयास लगाया जा रहा था कि बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी, वो नहीं होने देंगे। ऐसा मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। सर, अब आखिरी सवाल रोहित जी आपसे मेरा होगा खाने के तेल को लेकर। खाने के तेल के दाम हालांकि काफ़ी कम है, लेकिन जिस तरह से इंपोर्ट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, खास करके रिफाइंड पाम तेल, रिफाइंड और क्रूड पाम तेल से सस्ता इंपोर्ट करना रिफाइंड पाम तेल हो गया। इससे घरेलू इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है। क्या इस पर कुछ विचार हो रहा है कि जो ड्यूटी डिफरेंस है उसको, उस गैप को बढ़ाने की आप लोगों की कुछ योजना है क्या? देखिए, जो खाद्य तेलों के संदर्भ में जो ड्यूटी का डिफरेंशियल था उस पर तो लगभग 1-2 माह पहले आवश्यक जो कार्रवाई करनी थी वो हो चुकी है, और मेरे ख्याल से इस समय चूँकि कीमतें घटी हुई हैं, अन्य किसी इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं दिखती है। बट घरेलू उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए उस पर कृषि विभाग काफ़ी मेहनत कर रहा है, और मेरा ऐसा मानना है कि ऑल्दो दिस सम ऑफ द थिंग्स आर लॉन्ग टर्म, तो उससे जैसे ही उत्पादन बढ़ेगा हमारी इंपोर्ट पर निर्भरता कम हो जाएगी, बिकॉज दीज थिंग्स, टू थिंग्स गो इन पैरेलल, ऐसा मेरा मानना है। तो अभी खाद्य तेलों में कोई किसी भी तरह की कोई चिंता का ना कोई कारण है और ना वो एग्जिस्ट करता है। शुक्रिया रोहित जी, आपने वक्त निकाला, और जाते जाते आपको बधाई देना चाहूँगा कि आप लोगों की सप्लाई चेन दुरुस्त करने की वजह से टमाटर के दाम कम हो रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि इस त्योहारी सीजन बाकी खानों की चीज़ों में जो महंगाई चल रही है, जो किचन पर जो अटैक हो रहा था, वो अटैक खत्म हो जाए और लोगों को सस्ता सब कुछ मिल पाए। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला ET9 स्वदेश के।